मूवी शुरू होती है तो हमें बताया जाता है कि एक वक्त था जब ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर एक दिन ज़मीन पर एक एलियन शिप आती है। एलियन शिप से एक एलियन उतरकर पानी के पास आकर एक अजीब सा लिक्विड पीता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होकर उसी पानी में मिक्स हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस एलियन के डीएनए से ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वाक़या के हुए लाखों साल गुजर चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट पहाड़ों पर रिसर्च कर रहे थे। वहाँ उन्हें केव्स में पुरानी ड्राइंग्स मिलती हैं जिसमें एक शख्स स्टार्स और प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहा था। उसके बाद ऐसी ही ड्राइंग्स साइंटिस्ट को दुनिया में जगह जगह मिलती हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस ज़माने में इन इलाकों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये सारी पेंटिंग्स एक जैसी कैसे थीं। फिर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन पेंटिंग में नज़र आने वाले बड़े बड़े इंसान शायद वही हैं जिन्होंने ज़मीन पर इंसानों को बनाया है। ये सारी ड्राइंग्स इंसानों के लिए एक तरह का इनविटेशन है कि वो अपनी लाइफ के स्टार्ट के बारे में जान सकें। फिर सब देखते हैं कि सब पेंटिंग्स में एक ही प्लैनेट की तरफ इशारा था। फिर साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो इस प्लैनेट तक जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की टीम एक स्पेस शिप में है और सब स्लीपिंग चैम्बर्स में हैं। सिर्फ एक बंदा बाहर है जो इस शिप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था। फिर 3 साल के लंबे सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। वो रोबोट सभी को स्लीपिंग चैम्बर से उठा देता है। अब साइंटिस्ट इसी प्लेनेट के ऊपर थे जहां उन्हें आना था, लेकिन जहां उन्हें लाइफ के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर उन्हें पहाड़ों के दरमियान में एक पिरामिड दिखाई देता है। अब उन्हें इस प्लेनेट पर लाइफ का एक सबूत नजर आ गया था। अब साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। इस प्लेनेट का माहौल जमीन जैसा ही था, बस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा थी, जो कि नुकसानदेह था। इसलिए वो ऑक्सीजन सूट पहनकर बाहर जाते हैं। कुछ लोग शिप के अंदर ही रहते हैं और बाकी इस पिरामिड में देखने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर सबसे पहले डेविड रोबोट जाता है। अंदर जाने पर उसे एक ग्रीसी लिक्विड नजर आता है और साथ ही कुछ बटन्स भी नजर आते हैं। जैसे ही वो बटन प्रेस करता है तो वहाँ प्रोजेक्टर शुरू हो जाता है, जो कि उस जगह की कुछ सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें देखा जा सकता था कि लोग वहाँ से बाहर भाग रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी का पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाता है। इतने में ही वहाँ का डोर बंद हो जाता है और उसका हेड दरवाजे की दूसरी तरफ रह जाता है। जैसे ही प्रोजेक्टर बंद होता है तो वो उस जगह जाते हैं जहां वो बंदा वीडियो में गिरा दिखाई देता है। वहां जाने पर सच में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है। वो इसकी स्कैनिंग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कई हजार साल पुरानी बॉडी है। डेविड रोबोट दीवारों पर लिखी तमाम तहरीरें पढ़कर समझ जाता है। उसे जो ग्रीसी लिक्विड मिला था उससे वो सारे पासवर्ड भी जान लेता है। डेविड इन कोड्स की मदद से पिरामिड का डोर ओपन करता है, जहाँ दूसरी तरफ उन्हें इस डेड बॉडी का सर भी मिल जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टैचूज रखे हुए थे जो शायद एलियंस ही हो सकते थे, और वहाँ बहुत सारे पार्ट्स थे। इन पार्ट्स में वैसा ही लिक्विड था जो मूवी के शुरू में इस एलियन ने पिया था। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। फिर दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी चेंज हो रही थीं और इन पार्ट्स से ब्लैक लिक्विड निकल कर बाहर आ रहा था। फिर साइंटिस्ट को स्पेसशिप से कॉल आती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो 15 मिनट में हम स्पेसशिप का डोर बंद कर देंगे, इसलिए आप लोग फौरन वापस आ जाओ। डॉक्टर चार्ली इन पार्ट्स में से एक पार्ट उठाकर अपने साथ ले आते हैं। डॉक्टर शाह इस एलियन का कटा हुआ सर अपने बैग में लेकर शिप में चली जाती है। सिर्फ डॉक्टर शाह इस एलियन हेड पर रिसर्च स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसके हेड को ऐसे सेल देती है जिससे उसका हेड एक्टिवेट हो जाए। ऐसा करने से वो सर वाकया ही में एक्टिवेट हो जाता है। वो सर तेजी से एक्टिवेट हो रहा था, वो इस पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो हेड बस्ट हो जाता है। जब साइंटिस्ट इसका डीएनए चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका डीएनए बिल्कुल इंसानी डीएनए से मैच कर रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि हमारे बनाने वाले यही लोग थे। डॉक्टर चार्ली जब इस पॉट को खोलते हैं तो उसमें से 3 ट्यूब निकलती हैं जिनके अंदर डीएनए थे। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो वो डीएनए इसमें से निकालकर इसकी ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। वो साइंटिस्ट पिरामिड के अंदर ही रह गए थे। वो वहाँ रिसर्च जारी रखते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। वो ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर इन एलियंस को किसने मारा होगा। इन्हें डर लगने लगा था कि जिन्होंने इन एलियंस को मारा होगा वो उन्हें भी मार सकते हैं। वहाँ उन्हें एक स्नेक की तरह का एक एनिमल नजर आता है जो इस लिक्विड पार्ट से निकला था। वो उसे एक आम स्नेक समझकर टच करते हैं, लेकिन वो स्नेक बहुत ज्यादा एडवांस था। अचानक से उनके सूट में दाखिल होकर उसके मुंह को पॉइजनस कर देता है और उसको मार देता है। जो दूसरा साइंटिस्ट उसे बचाने की कोशिश करता है वो स्नेक उस पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लैक लिक्विड पर जा गिरता है, जिससे उसकी बॉडी पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं
और वो भी मर जाता है। यहाँ चार्ली और डॉक्टर शाह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन चार्ली जब अगले दिन उठता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये उसी डीएनए की वजह से हो रहा होता है जो डेविड ने उसे दिया था। फिर वो सब मिलकर एक दफा फिर पिरामिड में रिसर्च के लिए जाते हैं। वहाँ डेविड फिर आगे जाता है और चार्ली की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसे लेकर सब वापस आ जाते हैं। फिर डेविड पिरामिड के अंदर ही रहता है। उसे रिसर्च करने से पता चलता है कि यहाँ पिरामिड असली में एक कंट्रोल रूम है और जो ब्लैक लिक्विड के पार्ट्स उन्होंने देखे थे वो एक वेपन है जिसे किसी जगह गिराने से मुख्तलिफ किस्म के एलियंस निकलते हैं। जब डेविड एक बटन दबाता है तो वहाँ एक प्रोजेक्टर चल जाता है जो पूरे यूनिवर्स को शो कर रहा था। यहाँ दिखाया जा रहा था कि उनकी मंजिल अर्थ है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो सब लोग अर्थ तक आ रहे थे। अब वो यहाँ स्लीपिंग पॉड्स दिखता है जिसके अंदर एलियंस थे। उसे पता चलता है कि इनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है। ये देखने के बाद वो अपनी शिप में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ वो लोग चार्ली को लेकर अंदर ही आ रहे थे। शिप के कैप्टन चार्ली को अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो इन्फेक्शनिस्ट था, उससे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता था, तो वो उसे जला देती है। ये देखकर डॉक्टर शाह सदमे से बेहोश हो जाती है। जब शाह को एग्जामिन किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो पता चलता है कि उनके अंदर एक एलियन बचा है। जब डेविड उसकी मदद को तैयार नहीं होता तो वो एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन मशीन के अंदर जाती है और सर्जरी से इस एलियन बच्चे को अपनी बॉडी से निकाल देती है। लेकिन शाह इस एलियन को मारती नहीं बल्कि एक चैम्बर में रख देती है। फिर हम शिप में एक बहुत ही बूढ़े शख्स को देखते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो और जीना चाहता था। उसे बताया गया था कि अगर हमें पता चल जाए इन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें बनाया तो वो लोग हमारी जिंदगी बढ़ा भी सकते हैं और हमें जवान भी कर सकते हैं। इसलिए अब वो आदमी एलियन से मिलने की बात कर रहा था तो सब उसे मना करते हैं और डेविड बताता है कि उसे एलियंस का प्लान पता चल गया है जिसमें वो ज़मीन पर जाकर उसे तबाह करना चाहते थे। लेकिन वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता और पिरामिड में जाने की जिद करता है, जिस पर वो लोग उसे पिरामिड में ले जाते हैं। वो स्लीपिंग पार्ट से उस वाहिद जिंदा एलियन को जगाते हैं। वो जाग जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि डेविड, तुम इससे मेरी ज़िंदगी बढ़ाने और मुझे जवान करने की बात करो। इसलिए इनको पता नहीं क्या होता है और वो डेविड पर अटैक करके उसका सर उतार फेंकता है और बूढ़े आदमी को भी मार देता है। फिर वो एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और अपनी डेस्टिनेशन अर्थ रखता है। यहाँ शाह किसी तरह से इस पिरामिड नजर आने वाली एलियन शिप से बाहर आती है और अपने शिप क्रू को कहती है कि हमें इस एलियन शिप को किसी तरह से भी रोकना है। लेकिन यहाँ इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास कोई वेपन नहीं था। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अपनी शिप से इस शिप का एक्सीडेंट कर देंगे। वो ऐसा ही करते हैं और अपनी शिप को इस एलियन शिप से टकरा देते हैं जिससे वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ शिप के सब मेंबर्स मर जाते हैं लेकिन वो एलियन बच जाता है और नीचे बच जाने वाले डॉक्टर शाह पर अटैक कर देता है। तो वो अपनी शिप के बचे हुए इस हिस्से की तरफ जाती है जहां उसने इस एलियन को रखा हुआ था। वहां वो इस एलियन को इस चैम्बर की तरफ ले जाती है और कैद एलियन को खोल देती है जिससे वो दूसरे एलियन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। यहाँ पर शाह अकेली रह गई थी। तभी उसे डेविड की आवाज़ आती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारे घर जाने में हेल्प करूँगा। यहाँ शाह उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन मुझे अर्थ पर नहीं जाना बल्कि इस प्लेनेट पर जाना है जहाँ ये सब एलियन रहते हैं, क्योंकि ये वाला प्लेनेट तो वो एज इंस्ट्रक्टिव मिशन यूज़ किया करते थे। डेविड इसकी बात मान जाता है और दोनों एलियन के स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर एक बहुत ही भयानक एलियन पैदा हो गया था जिससे वीरान प्लेनेट पर बहुत ही भयानक लाइफ शुरू होने वाली थी। और उसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।